हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर वेलकम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और हम अगली कड़ी में यहाँ पर जो यूनिट 1 चल रहा है अपना कंटिन्यू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने दो इसके लॉ पढ़ लिए हैं। यहाँ पर थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो जो तत्व होते हैं कंबाइन मतलब मिलते हैं टुगेदर एक दूसरे से टू, यानी कि when two elements combine together to form two or more than two chemical compounds, then the weight of one of the elements which combines with a fixed weight of the other bear a simple ratio to one another। मीन्स यहाँ पर हम बात करने वाले कि जब दो केमिकल एलिमेंट जो होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें एक जो एलिमेंट होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो फिक्स रहेगी, यानी कि मात्रा उसकी फिक्स रहेगी, और दूसरा जो एलिमेंट रहने वाला है उसकी जो मात्रा रहेगी या क्वांटिटी हम बोलते हैं वो डिफरेंट टाइप से रहने वाली है। ठीक है, लेकिन इनसे क्या होगा, इनका रेशो एक सिंपल रेशो में बनने वाला है। जैसे सिंपल से हम बात करें, एक तरफ हम ऑक्साइड ले रहे हैं और एक तरफ हम ले रहे हैं रेशो बाय वेट। यहाँ पर वेट के हिसाब से हम रेशो लेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो इसमें एक एलिमेंट तो क्या रहेगा, फिक्स क्वांटिटी में रहेगा, और एक एलिमेंट सिंपल रेशो में रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे ऑक्साइड मैंने लिया N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक नाइट्रिक ऑक्साइड, एक हम डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड ले रहे हैं यहाँ पर N2O3, N2O4, और एक लिया N2O5, N2O5। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पर मैंने N2O, तो यहाँ पर हमको इनका एटॉमिक मास देखना है। नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 के साथ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, एटॉमिक मास कितना होगा इसका, तो एटॉमिक मास इसका 14 होता है। तो मैं एटॉमिक मास ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वेट लेना है हमको, तो इसका वेट कितना जाएगा 14। यहाँ पर लिखा कितना है 2, तो इनटू 2, और रेशो किसके साथ लेना है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पर मैंने लिया 16। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 28 रेशो 16। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 14 2 जा 28 रेशो 16। ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का 8, बट हमें एटॉमिक मास लेना है, तो इसका एटॉमिक मास 14 रेशो ऑक्सीजन का वापस से 16 लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना जाएगा 14, 14 into 2 28, 28 रेशो ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास into 3, तो 48 हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का 28 लेंगे हम, रेशो ऑक्सीजन का होता है 16 into 4, तो 64 हो जाएगा। उसके बाद N2 28 रेशो ऑक्सीजन 16 into 5 कितना हुआ 80। ओके, हमने ये रेशो निकाला है। अब इस रेशो को हम सिंपलीफाई करते हैं, जैसे 2 से हम इसको कट करेंगे तो 14 रेशो 8 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 14, एक एलिमेंट जो होता है, एक एलिमेंट हम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है हम फिक्स मान रहे हैं और एक को हमको सिंपल रेशो में लेके आना है। तो 14 ऐसा ही है, यहाँ पर 16 भी हमने ऐसे रखा। ठीक है, दोनों को कट नहीं किया, यहाँ पर दोनों को हम 2 से वापस कट करते हैं तो 14 और ये हो जाएगा आपका 24। ऐसे इसको कट करते 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 32, 28 को डिवाइड किया 2 से तो 14 रेशो 40। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैंने बोला था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट का जो मास रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास देखिए 14 14 14 आ रहा है, लेकिन जो अदर आपका एलिमेंट रहेगा वो किस रूप में रहेगा, सिंपल रेशो में। सिंपल रेशो देखिए आप 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 8 के टेबल में आ रहा है। या हम इसको कट कर लें, ठीक है, या हम इसको कट कर लें तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये 1 8 से कट करें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे 1 2 3 4 5, यानी कि एक सिंपल रेशो आ रहा है। और एक एलिमेंट सिंपल बोल सकते हैं, एक एलिमेंट की डिफरेंट क्वांटिटी दूसरे एलिमेंट की फिक्स क्वांटिटी से क्या करती है, कंबाइन होती है और एक सिंपल रेशो का फॉर्मेशन करती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल या सिंपल प्रोपोर्शन का इसका लॉ बोल सकते हैं। तो आई होप ये आपको इजी वे में समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम फोर्थ लॉ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका मैं आपको आंकी क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू। न्यूमेरिकल करेंगे।